हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्बिल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 21A के बारे में। इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये शिक्षा का अधिकार क्या है, RTE के बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछाते हैं और इससे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 21A क्या कहता है। देखिए ये क्या है, अनुच्छेद 21 क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो देखिए शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जोड़ा गया। किस केस के तहत? तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में कहा गया क्या कि 21A को मौलिक अधिकार के रूप में, शिक्षा का अधिकार के रूप में इसे जोड़ा जाएगा। ठीक, उसके बाद एक दूसरा केस आया आंध्र प्रदेश का, कौन सा, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 में। इसमें कहा गया कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार तो है, परंतु ये कितने से कितने साल के बच्चों के लिए होगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया जाएगा। ठीक, तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस केस के द्वारा दिया गया? तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा 1993 में। चलिए देखते हैं। देखिए अब ये चीज़ तो एक अनुच्छेद में दे दिया गया, मगर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया गया कि संविधान में संशोधन किया गया। तो किस संशोधन के तहत? तो 86वां संशोधन किया गया संविधान में। कौन सा? 86वां संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें तीन चीज़ें मुख्य रूप से तीन चीज़ें संशोधित की गई 86वें संशोधन द्वारा। देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें संशोधित की गई। पहला संशोधन क्या था कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में 21A अनुच्छेद 21A में रखा गया। इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक, उसके अलावा दूसरा संशोधन क्या गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जो किसमें, अनुच्छेद 45 में बदलाव करते हुए लिखा गया कि 6 से कम उम्र के बच्चों की शुरू की बाल्यावस्था में उनकी शिक्षा रख रखाव का प्रबंध किया जाएगा। देखिए अनुच्छेद 45 में भी एक संशोधन किया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये बाध्य नहीं होते। ठीक, इसमें कहा गया कि जो 6 से कम उम्र के बच्चे जन्म से लेकर या फिर जो भ्रूण अवस्था में होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, उस समय से लेकर 6 वर्ष के बच्चों तक के उनका पालन पोषण या उनकी शिक्षा के बारे में बताएगा। जैसे कि अभी क्या होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, उस तरीके से, और जो पोषण मिलता है जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए, तो वो सब चीज़ें किसमें, अनुच्छेद 45 में इसी संशोधन के तहत डाला गया था। अगला जो संशोधन, तीसरा संशोधन था, उसमें क्या था कि 51A में संशोधन किया गया, जो मूल कर्तव्यों को 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। जो मूल कर्तव्य थे उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो 11वां मूल कर्तव्य था क्या? इसमें था कि अभिभावक व संरक्षकों को 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को पढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराना। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको, जो उनके अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, उनको शिक्षा उपलब्ध कराना एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य। किसमें? अनुच्छेद 51A के तहत। पहले 10 होते थे, तो इसके तहत क्या किया गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक, किसके तहत? 86वें संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, याद रखेंगे ये। और वो कर्तव्य क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावक की ड्यूटी होगी उन्हें पढ़ाएं या पढ़ाने का मौका दें। ठीक, अगला देखते हैं, इसे अच्छे से लागू करने के लिए कानून बनाएगा। देखिए ये चीज़ तो इसमें कर देगा, मगर ऐसे क्या लागू नहीं होता, इसके लिए एक कठोर कानून बनाएगा कि जिसके तहत क्या हो कि इन्हें लागू अच्छे से किया जा सके। तो इसके लिए कौन सा कानून बना? राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसे RTE एक्ट कहते हैं, राइट टू एजुकेशन। ठीक, तो ये एक्ट लागू किया गया। इसको हिंदी में क्या होता है? मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसे मंजूरी कब दी गई? बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो RTE एक्ट है उसे मंजूरी कब दी गई? तो 26 अगस्त 2009 को। मंजूरी क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है, जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करता। और इसे लागू कब किया गया? तो ये कई बार पूछा गया, लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखेंगे कि लागू कब किया गया RTE एक्ट को? तो 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया था। देखिए ये
अब किया क्या गया इसके द्वारा, देखिए जो 86 संशोधन था इसके द्वारा इसे संशोधित किया गया, और देखिए इसमें कहा गया बहुत सी चीज़ें कही गई हैं। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे आरटीई के लिए, उसमें आप लोग देख लेना। चलिए इसमें शॉर्ट में कुछ बताते हैं। देखिए इसके अंतर्गत कहा क्या गया था कि प्राइवेट स्कूलों में 25% आरक्षित सीटें पिछड़े समाज के लिए रखी जाएंगी। कोई भी प्राइवेट स्कूल हो उसमें 25% जो सीटें होती हैं, मान लिया कि उस स्कूल में 1000 सीटें हैं टोटल, तो 1000 में से 250 सीटें क्या होंगी, उनको निःशुल्क दी जाएंगी। निःशुल्क जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए, गरीब बच्चे जो निःशुल्क होते हैं उनके लिए छोड़ी जाएंगी। और इसके लिए कोई प्राइवेट स्कूल खर्च नहीं उठाता, उसके लिए सरकार उससे क्या करती है, अनुदान प्रदान करती है। तो ऐसा वैसे होता तो नहीं है, मगर ऐसा है कि आप 25% सीटें आरक्षित करनी आवश्यक होती हैं, ठीक। और देखिए एक चीज़ और है कि इसके इन स्कूलों के अंतर्गत जो प्राइवेट स्कूल जिसमें 25% आरक्षित करना है, उनके अंतर्गत अल्पसंख्यक स्कूल नहीं आते। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, जो किसी माइनॉरिटी से लेके होते हैं, जैसे कि किसी मदरसा तो इस तरीके से जो होते हैं उनको, उनमें ये प्रभाव नहीं होता है, ठीक। तो याद रखेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 45 संबंधित क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। देखिए जो ICDS एक स्कीम आई थी, वो क्या हुई थी 1975 में लागू हुई थी। कब कितने साल के बच्चों के लिए, तो 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ये क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं दी गई थी, तो स्तनपान कराने वाली माताओं को सुविधाएं दी गई, गर्भवती महिलाओं को दी गई, और इसके अंतर्गत ही टीकाकरण और हेल्थ चेकअप जैसी चीज़ों को शामिल किया गया। और जैसे कि क्या है, इसे आंगनबाड़ी योजना कहते हैं। देखिए आंगनबाड़ी में क्या होता है, आपको इसमें दलिया दी जाती है गर्भवती महिलाओं के लिए, या फिर छोटे बच्चों के लिए पोषण, उनके न्यूट्रिशन के लिए, और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए। तो याद रखना है कि जो ये ICDS है ये 1975 में, और ये किस आर्टिकल के तहत लागू किया गया, आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 तहत इसे लागू किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी योजना। ये हर गांव में एक केंद्र होता है, वहाँ पे एक आंगनबाड़ी योजनाएं, आंगनबाड़ी केंद्र होता है। तो ये आई होप आपको पसंद आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसे लागू कब किया गया था RTE को, तो 1 अप्रैल 2010 को। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें।